हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब स्टडी में। तो आज का पहला प्रश्न है 1.1 का, जो कि पहले एनसीईआरटी मैथ का जो क्वेश्चन था चेंज कर दिया गया है नए बुक के मुकाबले। तो जिसमें पहले 1.2 का क्वेश्चन जो था, तो ये इसमें 1.1 का कर दिया गया है। तो चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ऐसे दिया रहता है, गुणनखंड होता है, इसके गुणनफल जिससे कटेगा उसको गुणनफल कहते हैं। तो उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का गुणनखंड करेंगे 140। तो ये हमारा सवाल हो गया 140, यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। तो आपको मालूम ही होगा, अंतिम में अगर किसी संख्या के अंतिम में शून्य है या सम संख्या है तो वो सम संख्या से ही कटती है। अगर अंतिम में विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटती है। तो अंतिम में शून्य है तो ये सम संख्या से कटेगी, ये दो से कटेगा तो ये दो 7 बार जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1, ये 5 हो जाएगा। तो अंतिम में विषम संख्या है तो ये कटेगा विषम संख्या से, तो ये 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा तो ये 5 सत्ते 7 हो जाएगा। तो अभी भी विषम संख्या है तो ये 7। तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा, गुणन गुणनफल गुणनफल जो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका गुणनफल जो होगा, अगर आपको मालूम ही होगा, वो पाई का अगर स्क्वायर एक एक रहेगा तो ये जो है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 × 2 ये हो जाएगा × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156, 156। तो उसका गुणनखंड हम करते हैं। तो अंतिम में सम संख्या है, देख सकते हैं सम संख्या है 6। तो ये भी 2 से कटेगा, ये जाएगा 2 सत्ते 14, ये 7 हो जाएगा, ये एक बचेगा तो ये एक यहाँ पे हो गया 16। तो 2 8 16 8। तो अभी भी सम संख्या है तो ये 2 से ही कटेगा। तो 2 2 तिहाई 6, एक ये 2 9 18 9। तो अब ये विषम संख्या है तो ये कितने से जो कटेगा, तो ये कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा, गुणनफल गुणनफल जो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये ×2 × 3 × 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 3 8 3 8 3 8 2 5, 3825। तो ये ये हमारा अंतिम में विषम संख्या है तो ये कटेगा विषम संख्या से। देखते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, एक ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 3 सत्ते 21, एक बचा 3, 3 3 पचे 15 5। अंतिम में विषम संख्या है तो ये विषम से ही कटेगा। देखते हैं, 3 से कटता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 3 से ये भी कट जाएगा। 3 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3
बचे 15, अंतिम में विषम संख्या है तो ये देखते हैं 3 से फिर से कटता है नहीं, 3 कम 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये कटेगा। तो विषम संख्या अगली होती है 5, तो 5 से देखते हैं कटता है नहीं, 5 48 2, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 ये 5 48 बचा 2, यहाँ पे 2 25 पचम 25, तो अंतिम में इसके आया विषम संख्या, तो ये विषम से ही कटेगा। तो देखते हैं विषम से कटता है नहीं, 3 से विषम पहली संख्या होती है तो 3 2, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये फिर से अगली संख्या 5, 5 से ही कटेगा, ये 5 हो गया, 5 एकम 5 और ये 3 बचा 3, तो ये 5 थे 35। तो अगली संख्या जो की है 17, और 17 किसी संख्या से कटता नहीं है, 17 सिर्फ 17 से ही कटता है तो हो गया। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल जो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो ये पाई का इसका एक एक है स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, अब क्वेश्चन हमारा फोर्थ, हमारा क्वेश्चन है चौथा, हमारा क्वेश्चन जो की है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है 5005, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसके अंतिम में भी आप देख सकते हैं विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से घटती है तो 5 से, तो ये कटेगा 5 से, 5 कम 5 तो 0 है, ये 2 0 तो 5 कम 5, हमारा ये कटेगा 5 से, 5 कम 5 5 0 5 0 5 1, तो अगला कटेगा 1 है, अंतिम में विषम संख्या है तो ये देखते हैं 5 3 से कटते हैं, 3 कम 3 3 त्रिका 9 1 3 त्रिका 9 1 नहीं कटेगा, तो 5 से देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, 5 दूनी 10 0 नहीं कटेगा अंतिम में, तो ये कटेगा। अगली संख्या है 7, 7 कम 7 तो 7 कम 7 3, 7 चौक 28 2, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21, ये कट गया इतने से बराबर। तो 143 अंतिम में फिर से विषम संख्या है तो ये कितने से कट जाएगा, पहले भी संख्या होती है विषम 3, तो 3 पहली विषम संख्या होती है 3 चौक 12 बचा 2, तो ये 3 से नहीं कटने वाली है तो ये कटेगा, ये कटेगा, या अगली संख्या 7 होती है, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 3 है और 7 के पहाड़े में कभी 3 अंतिम में कोई संख्या 3 आती नहीं है, तो अगली संख्या होती है अगली संख्या 9 होती है, 9 के भी पहाड़े में 3 कभी नहीं आता। अगली संख्या होती है 11, 11 तिया 33 आता है लेकिन देखते हैं कटता है नहीं, 11 का 11 3 बचेगा, 11 3 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11 तो 3 बचा, 11 तिया 33, अब ये अंतिम संख्या विषम ही बच गया 13 हमारा, तो ये 13, तो इसका गुणन फल जो हो जाएगा, इसका गुणन फल जो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, आंसर इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, तो अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा, तो पांचवा क्या है 7 4 2 9, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे 7 4 2 9, तो आपको मालूम है अंतिम में विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा, तो विषम संख्या ये, तो वैसे 3 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना
7 से 9, 9 से 9, 11, 13, 15, 17, 15, 17 से कट जाएगा, तो हम 17 से काटते हैं 17, तो ये जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 17 चौका 68, 4 बार, तो 68, तो 68, 2 4 6, ये 62 हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, तो 17 तिरी 51, 17 तिरी ये 3 ही बार जाएगा, 51, 9 2 11, ये 11 हो जाएगा, तो 119 हो जाएगा, तो 17 तिरी से ये हो जाएगा 17, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 सत्ते 119, तो ये 17 से कट गया। अब अंतिम में फिर से विषम संख्या ही है, तो विषम संख्या है, तो ये ना 17 से भी, ये 17 से ये, तो हो सकता है ये 19 से कट जाएगा, 19, तो 19, 19 दूना 38, बचा कितना, 2 3 5, 57, 19 तिरी 57, अब अंतिम में विषम संख्या है, बड़ी संख्या है, विषम संख्या, तो ये 23 से ही कटेगा, ये हमारा इसका गुणनखंड जो हो गया, गुणनफल, गुणनफल जो हो जाएगा 17 × 19 × 23, आंसर, हमारा आंसर जो है 17 × 19 × 23। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो इसमें सवाल में क्या बोला है, दो युग्म अर्थात दो संख्या दी रहेगी, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम पहले एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 का हमने बताया था कि अंतिम में सम संख्या होगा, तो सम संख्या से ही कटेगा, तो अंतिम में 6 सम संख्या है, तो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये 13, अब 13 आ गया, 13 विषम संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगा 1, तो हम 91 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो अंतिम में विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा, विषम संख्या 3, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 2 7 तिरी 21, 13 आया अंतिम विषम संख्या, तो ये 13 से कटेगा। तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा, तो एल एस सी एफ, एचसीएफ इसमें कैसे हम निकालेंगे, इसमें एचसीएम जो कॉमन होगा, जो कॉमन दोनों में आया होगा गुणनफल, उसको एक बार लेंगे हम, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम हमारा जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं और जो उसके बाद अलावा जो बचता है वो हम लेते हैं, तो ये हमारा 13 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 7, तो इसका गुणा करके लिखते हैं हम, तो 13 दूना 26, 26 सत्ते अगर लिखोगे तो 182 आएगा, 182। तो हम अब जांच करते हैं, तो जांच हम करते हैं कि सच्ची में इसका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, तो हम करते हैं जांच, तो दोनों संख्या है 26 इंटू 91 और एलसीएम एचसीएफ है 13 इंटू 182, तो हम इसका गुणा करेंगे, 91 26, 6 का 6, 6 9 54, 2 2 एकम 2, 2 9 18, ये आ जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13, 8 5 13, ये 2, इसका आ जाएगा 2366, 2366। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो 182 13, 3 दूनी 6, 3 8
24 2, 3 का 3, 3 दूनी 3 का 3, 3 2 5। तो हम इसका 2 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 4 2 6, 8 पन 13, ये 2। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 6, 2366। तो हमने जांच कर दिया है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहला क्वेश्चन जांच हो गया हमारा। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। तो दूसरा क्वेश्चन है 510। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे 510 का। तो अंतिम में 0 है तो ये समी संख्या से कटेगा, आपको मालूम नहीं होगा। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पन 10, 1 बचा, 2 पन 10। अब अंतिम में विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। देखते हैं 3 से कटता है नहीं। 3 3 8 24 1, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 8 24 बचा 1, 3 पचे 15, 85 अंतिम में विषम संख्या है। तो ये कितने से कटेगा विषम संख्या। अंतिम में पहला विषम संख्या 3, 3 दूनी 6 2, नहीं कटेगा। तो ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। अब अंतिम में हमारा 17 ही आया तो 17 कटेगा नहीं अंतिम में, क्योंकि बड़ी विषम संख्या है। तो अब इसका हो गया। तो हम अब 92 का करते हैं गुणनखंड। 92, तो अंतिम में सम संख्या है तो सम संख्या से ही कटेगा। तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो बचा 1, 2 छंग 12, 46। अब अंतिम में सम संख्या है तो सम संख्या से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 है तो सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या है तो कटेगा नहीं। तो इसका एच सी एफ जो हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 और 2 है तो इसका एच सी एफ 2 हो जाएगा, इसका एच सी एफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम एलसीएम इसका 2 ले लिए हैं तो हम 2 लेंगे। फिर कॉमन 3 है तो 3 लेंगे। तो फिर बचा 2 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका हम पूरा करेंगे तो दो, इसका हम 2 तिहाई 6, 6 2 तिहाई 6। तो अब हम इसका गुणा करते हैं। सिर्फ ये हो गया 5, हम 5 नहीं लिए तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5, हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो इसका आप लोग गुणा करिएगा। इसका गुणा करोगे तो 2300 इतना आएगा, 23,460 आएगा। और सीएमई हो गए। तो हम अब जांच करेंगे। जांच तो एचसीएफ हमारा संख्या है 510 इंटू 92 और एचसीएफ है 2 इंटू 2346, 23,460। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो इसका हम गुणा करते हैं 510 और 92, 510 92, 0 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पन 10, 2 0 9 का 9, 9 पचे 45, ये 0 2 9 5 1 6 4 बराबर इतना है हमारा। तो अब इसका हम कर लेते हैं 2 0, 2 छंग 12 का 2 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो वाकई में हमारा 46 9 2 0 वाकई में हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो क्योंकि जांच भी कर ली है हमने, सेम आया है। एचसीएफ और एचसीएम का गुणा और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54।
तो 336, पहले हम 336 का गुणनखंड करते हैं। 336 336 का हम गुणनखंड करते हैं। अंतिम में सम संख्या है तो सम संख्या से ही कटेगा। दो कम दो, दो ये हो जाएगा, दो छः 12, एक दो, दो दो आठ 16, तो 168 हो जाएगा। तो अंतिम में सम संख्या है, दो से ही कटेगा। दो दो आठ 16, तो ये हो जाएगा दो चौक दो, दो चौक 8, तो फिर दो से कटेगा। दो दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से कटेगा। दो दूनी 4, दो कम 2, तो ये हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारा कटता है विषम संख्या से ही। तो विषम संख्या कितने से कटेगा, ये 3 × 21 अब हमारा अंतिम में 7, तो 7 कटेगा नहीं, आपको भी मालूम है 7 से ही कटेगा। तो अब हम हमारा 54 का गुणनखंड होगा। 54 का गुणनखंड में सम संख्या है, तो सम संख्या से दो दो दूनी 4, एक दो सते 14, 27 आया। तो ये कटेगा 3 से, 3 2 27, ये कटेगा 3 से, तो ये 3 आ गया। 3 कटेगा नहीं, तो इसका अब हम HCF LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन होता है, ये कॉमन, तो ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन बराबर, तो 2 × 3 बराबर 6, हमारा HCF 6 आया। तो LCM जो हो जाएगा, LCM हमारा कॉमन को एक बार ही लेते हैं, ये हम 2 × 3, तो 2 × 3 हो गया, ये 2 2 बचा हमारा, 2 × 2 × 2, अब हमारा क्या बचा 3 7 7 अंतिम में लिखते हैं, इंटू 3 × 3, ये 3 × 7। अब इसका हम गुणा करके लिखेंगे, तो इसका गुणा करके जो लिखेंगे हम, हाँ पावर चली गई है, तो इसका हम गुणा करके लिखेंगे, तो ये आएगा 3024। तो इसका हम गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 त्रिका 3 8 24, 3 8 24, 4 2, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 14, 144, फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 13, 3 1 3 का 3 1 4, तो अब 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22 2, 7 चौक 28 2 30, इसका आएगा 3024। हमारा LCM 3024 ज्ञात हो गया, 3024। अब हम जांच करते हैं, जांच क्या था हमारा संख्या, 336 × 54, और HCF हमारा 6 × 3024। तो हम करते हैं 336 54 का गुणा, 4 छंग 24 2, 4 तिहाई 12 2 14, 1 4 तिहाई 12 12 12 12 1 13, 5 छंग 30, 3 5 तिहाई 15, 15 और 3 18, 1 5 तिहाई 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 8 3 11, 6 7 7 8 1, ये हमारा आ गया 18 144 बराबर। तो अब हम इसका गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12 2 14, 1 6 कम 6 6 0, 6 गुणा करोगे तो 0 ही होगा,
तो एक हासिल बचा है, तो हासिल एक आ जाएगा, 6×3 = 18। तो हमारा भी ये आंसर सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जो की है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चनों में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ हम ले लेते हैं, और जो बचता है उसको एलसीएम में रख देते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। तो हम 12 का गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणनखंड। तो सम संख्या है, 2 से जाएगा 2, 2×6 = 12, ये 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो अब हम 15 का करते हैं गुणनखंड, ये जाएगा 3 से, 3×5 = 15, 5, ये जाएगा 5 से 1। अब हम 21 का करते हैं, 21 का करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से 21, अब ये जाएगा 7 से 1। तो हमारा एस सी एफ एस सी एफ जो हो जाएगा हमारा, इसमें कॉमन देखिए क्या है, 3, 3, 3, 1, 1, 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3। और एलसीएम हमारा जो हो गया, एलसीएम जो हो जाएगा हमारा, जो कॉमन छोड़ के जो बचे हुए हैं, पहले हम कॉमन को ले लेते हैं, 3 × 1, × 2, 5 × 7। अब हम इसका गुणा करें, 2×2 = 4, 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60, 60 है तो 60, 7, 7×6 = 42, 420। तो हमारा ये एस एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको इसमें मेन क्या है, गुणा आना चाहिए। अगर गुणा नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुणा तो छोटे बच्चों को भी आता है, जो 5 में पढ़ते हैं ना, 6 में पढ़ते हैं, 2 में जो पढ़ते हैं उनको भी अब गुणा सिखाया जाता है बचपन में। तो इसमें मेन क्या है, आपको गुणा आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, मेन यही एलसीएम और एचसीएफ में मेन यही है। एलसीएम एचसीएफ तो क्या कहते हैं, कक्षा 3 में ही पढ़ाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो इसमें 10 में इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको गुणा और भाग आना चाहिए, मेन यही है। तो तीसरा क्वेश्चन हम निकालते हैं, जो कि दिया है तीसरा क्वेश्चन, 8, 9 और 25। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे, 2, 2×2 = 4, 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। अब 9 का करते हैं, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। 25 का करते हैं, 25×25 = 5, 5 से जाएगा 1। तो इसका एच सी एफ एस सी एफ जो हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है आप ही बताओ, कॉमन क्या है। कॉमन इसमें सिर्फ एक 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 ही है ना, तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा, एक एक हो जाएगा बराबर। तो इसका एलसीएम 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 हमारा क्या होगा है, तो आप ही बताओ एलसीएम क्या होगा। इसमें जो कॉमन नहीं है उसको ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और जो ये था ये 1 आ जाएगा यहाँ पे बराबर। अब इसका एलसीएम गुणा करो, आप ही गुणा करो कितना हो सकता है इसका। तो गुणा करते हैं, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24, 24×3 = 72, 72×5, 72×5। अब इतना लॉन्ग तो कर नहीं सकते, तो इसका गुणा करते हैं, 72×5, 5, 5×2 = 10, 5×7
35, 35 एक 36, 360, 360 और 360 पंजे, 360 पंजे, 0 529, 0 1 3 हासिल बचा, 5 तिहाई 15 3 18, तो इसका हमारा जो हो जाएगा 1800। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 18 एचसीएफ 1। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। तो सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था, मैंने तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। तो कोई ना, दूसरा क्वेश्चन भी हम सोल्व करके दिखा देते हैं। तो मेन इसमें गुणा है, आपको गुणा आना चाहिए, अगर गुणा नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17 इंटू 23 और 29 है ना। तो इसमें क्या है, गुणा करना चाहिए बस। गुणा नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहले गुणा सीख के आइए। तो इसमें 17 पहले काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 17। अब वो विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या है तो कटेगा नहीं, 17 से ही कटेगा, एक आ जाएगा। तो 23, 23 भी विषम संख्या है सबसे बड़ी, कटेगा नहीं किसी से, 23 से ही एक आ जाएगा। और ये 29, 29 भी विषम संख्या है तो 29। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब बताओ आप। तो एचसीएफ इसका जो कॉमन होता है, कॉमन हमारे पास क्या है, एक ही है कॉमन, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसका एचसीएफ एक हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम जो होगा, जो कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन क्या है, वही अपना संख्या जो दी थी वही आ जाएगा, इंटू 23 इंटू 29। और ये हमारा एक ले या न ले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका गुणा करते हैं। गुणा आपको आना चाहिए, पहले ही बताया। 23 17, 7 त्रिक 21, 2 7 दूनी 14, 14 दो 16 इंटू 3 2 1 6 3 9 2 1 3 बराबर। अब इसमें हम कितने 29 से भाग देंगे, गुणा करेंगे। 9 का 9, 9 9 81, 8 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना होगा 35 इंटू 2 2 9 18, एक हासिल बचा ना, 2 तिहाई 6 1 7 बराबर। तो इसका हम जोड़ लेते, 9 2 1 3 बराबर, 2 1 3, 8 पन 13, 13 3 1, 7 3 10, 10 1 11। इसका हमारा आ जाएगा आंसर जो है 11,339 बराबर, फाइनल है। तो ये हमारा आंसर आ गया बराबर। अब क्या इसमें क्या है, हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और तो आइए हम आज चौथा भी क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। चौथा क्वेश्चन प्रश्न 4, एचसीएफ कोष्टक में 306 657 इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ जो है 9 दिया है और एलसीएम संख्या हमारी इतनी है संख्या, और एलसीएम हमें ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं संख्या ए और बी। तो ए इंटू बी बराबर, आपको पहले आंसर मैंने सॉल्व कराया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और क्या कहते हैं सीएफ के। तो यहाँ पे एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो मैंने पहले ही सॉल्व कराया था, ये आपको बताया था मैंने। तो ए संख्या हमारा क्या है 306 इंटू बी संख्या 657 है बराबर, इक्वल टू एच सी एफ हमारा कितना दिया गया है 9, ये दिया है ना 9। तो इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम। तो अब क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू बटे में आ जाएगा, आपको भी मालूम है 360 इंटू 657 अपान में आ जाएगा ये 9 इक्वल टू एलसीएम। अब क्या करें हम बताइए, अब इसको हम छोटा करने के लिए काट देंगे ना, 9 9 सत्ते 63 7 बचा 2 27 9 त्रिक 27 73
ये आ जाएगा 306 × 73 बराबर LCM। अब क्या करना है, गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर बस। गुणा तो आपको आता ही होगा, गुणा चलो मैं कर देता हूँ। 306 × 73। अब गुणा करो, 3×18 बचा 1, 3 का 3, ये 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1 बराबर 3 × 9 इंटू 7×42, 7×42 2 4 बराबर 7 0 आ जाएगा, तो ये 4 बराबर 7×3 = 21, 8 2 1 3, 9 4 9 4 13, 3 बचा 1 2 2, तो हमारा कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, LCM, एलसीएम कितना आएगा हमारा 22,338, ये हमारा आंसर है एलसीएम। और अगर आपको भी डाउट लगता है कि ये गलत है, तो आप इसका क्या कहते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, तो इसका आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये है ना 306 और 657 का, इसका गुणनखंड कीजिए दोनों संख्याओं का। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें देख लीजिएगा, एलसीएम भी 9 निकलेगा एचसीएफ, और एलसीएम गुणनखंड जो आएगा उसका गुणनखंड करोगे ना, तो इतना ही आएगा 22,338। तो ये जांच करने का तरीका है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करनी है, संख्या 6 जो है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं किसी संख्या n के लिए। तो इसका क्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या हो जाती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 कम से कम एक बार आना जरूरी है। तो देखिए क्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है या सकती है, तो उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए चाहिए तो हम 6 का पूछा हुआ है, तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं, जो कि 6 का गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 2 × 3 बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम 6 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें कम से कम एक बार 2 × 5 नहीं आया नहीं आया नहीं आया अंततः अंततः
अंततः अंततः कभी शून्य शून्य पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकती। अंततः यह कभी कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी संख्या इसी संख्या n के लिए यही हमारा जो कि है आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यदि कोई संख्या, देखिए ध्यान से देखिए, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। तो हमने 6 का गुणनखंड किया, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 into 5 नहीं आया। अंततः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये संख्या n के लिए। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो हम सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, मतलब भाज्य संख्या क्यों है। तो अभी अभाज्य आप जानते थे। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या, भाज्य को यौगिक की संख्या। कभी कदार सवाल में पूछता है मिनिमम छोटी भाज्य संख्या यौगिक संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या में जो है गुणनखंड करने पर कम से कम तीन तीन गुणनफल आने चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या 4 होती है। तो देखिए 4 में गुणा गुणा करने पर 2 into 2 into 1। आप बोल सकते हैं 3 भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 3 से काटोगे 1, इसमें आया 2। तो सबसे ये आता है एग्जाम में कि पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कौन सी होती है। तो आप बताएंगे 4। तो देखिए इसका भाज्य संख्या क्यों है ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम करते हैं इसका सॉल्व। तो पहला क्या है, 7 7 into 11 into 13 + 13। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं, 7 into 11 into 13 + 13। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 13। तो 7 into 11 प्लस इंटू 1 + 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 13, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 + 1 बराबर 13। और कितना हुआ ये, 1 88। अब इसका हम अगर इसको किसी के रूप में लिख सकते हैं हम, मान चलो अगर लिखेंगे तो 44×2 ये हुआ ना। मतलब इसमें कितना है हमारा संख्या गुणनफल कितना है, 1 2 3। मतलब ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दूसरा क्या दिया है, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 into +5। तो इसमें कॉमन क्या है, 5 बराबर 5 निकल गया। तो बचा क्या, देखिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 + 1, ये हमारा कॉमन हो गया था ना, ये 1 हो जाएगा। तो 5, देखिए 7 × 6 = 42, 42 और 42 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168। त्रिका कितना हुआ, 3 × 8 = 24, 2 3 8 3 6
18, 18 2 20, 0 2, 3 का 3 5, बचा 2, इसका कर देंगे 2 चौका 8, ये हो जाएगा 0, 2 पन 10 ना, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये 3 इंटू 1000, एक 8 होगा 9, तो इसको क्या हो गया, तो इसको अगर काटोगे तो ये अगर कुछ भी काटोगे या तो इंटू 1 में लिख दोगे ना, तो ये भी इसके भी अगर आप गुणनखंड करते हो ना, तो इसमें भी 3 से अधिक आएगा गुणनफल, तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हमें सिद्ध हो गया ये भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या जो है हमारा, प्रश्न संख्या हमारा 7। तो प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है, देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार है, मतलब एक खेल मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार एक मैदान है, ये मैदान है हमारा, और एक वृत्ताकार पथ है, मान चलो ये पथ हो गया, हमारा पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मान चलो ये सोनिया हो गई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को जो है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यदि यानी मान लीजिए 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक चौकोर जो है, मतलब मैदान है, आपने मैदान देखा ही होगा जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, कबड्डी हो गया, मैदान कुछ भी, मतलब जॉगिंग भी करते हैं सुबह, तो वहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है दौड़ने का, सुबह सुबह दौड़ने का, जॉगिंग करने का होता है ना, पथ है। तो वहां पे सोनिया और रवि जो है एक ही चक्कर सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जबकि रवि को 12 ही मिनट लगते हैं। तो रवि क्या है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, लासापा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम। तो हम ज्ञात करते हैं पहले, ये 18 12, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले कितने से जाएगा, 2 से, 2 9, ये आएगा 6, अब कितने जाएगा, 2, ये कटेगा नहीं, 9 आ जाएगा, ये 3, अब कितने जाएगा, 3 से, 3 1, अब कितने जाएगा, 3 से, ये आ जाएगा 1। तो अभी हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर, इसका अगर करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मिनट, मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आप इसका क्या है, इसका अलग अलग गुणनखंड करते हैं, 18 और 12 का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, तो भी आपका 36 ही मिनट आएगा, क्योंकि अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो हमारा पहले तो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ अगर निकालोगे तो 2 और 3 आएगा, 2 इंटू 3 बराबर 6, और उसके बाद अपने के एलसीएम आपको मालूम था कि एचसीएफ में लेने के बाद जो कॉमन हो जाता है उसको नहीं लिया जाता, उसको एक ही बार लिया जाता है, तो जो बचेगा उसको ले लेना, और एलसीएम जो है हमारा एचसीएफ जो है 2 इंटू 3, इसको एक बार लेना, तो उसका गुणा कर लेना, आपका 36 मिनट आ जाएगा, बराबर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आज अच्छा लगा होगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 जो है पहले चैप्टर का क्लियर कर दिया, तो कल से हमारा शुरू होगा 1.2। तो आई होप आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि कल जो सॉल्व प्रश्नावली 1.2 का मेन पॉइंट है, इसमें ही हमारा क्वेश्चन आता है ज्यादातर, जो 1.2 का है उसमें, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना सिद्ध करने का, कि 1 √5 √2 ये सब सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है।
यही पूछा जाता है। ये सब तो मामूली सा है, हमारा मेन क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है 1.2। तो आई होप आप वीडियो में बने रहेंगे, तो जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।